वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट BBBN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जर्नल प्रॉपर, और जर्नल प्रॉपर के अपन ने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, यानी कि इस चैप्टर के अपन ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर अपन एक बार रिविजन के लिए दोबारा से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सेल्स बुक का है। देखिए, ये चैप्टर के अंदर अपन ने परचेज बुक की बात करी थी, सेल्स बुक की बात करी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर की बात करी थी। इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर जो कि स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक था, वहां पर अपन ने कैश बुक की भी बात कर ली थी। तो अब एक बार दोबारा से फटाफट रिकॉल करते हैं कि कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाता है, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और परचेज रिटर्न में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो किया था उसका अगर परचेज रिटर्न हो जाता है तो वो ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस में से अगर कोई सेल्स रिटर्न होती है तो वो सेल्स रिटर्न में एंटर कर दी जाती है। बाकी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जो भी बच जाते हैं, जैसे कि बेड डेट्स है, डेप्रिशिएशन चार्जेस की एंट्री है, ये सारे ट्रांजैक्शन अपन क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर लेते हैं। तो अपन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि BRS स्टार्ट करने से पहले अपन एक रिवीजन के लिए सेल्स बुक का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक में ही दे रखा है, तो और क्वेश्चन के अंदर विदाउट GST सेल्स बुक बनानी है, तो यहां पर अपन हेडिंग डाल देते हैं सेल्स बुक, फॉर्मेट बना लेते हैं। और फॉर्मेट के अंदर पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF और डिटेल और कॉस्ट अमाउंट, यानी कि डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स और अमाउंट। देखिए, ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब नहीं है तो हम डेट नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। पहले क्वेश्चन याद कर लेते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स, तो अपन यहां लिखेंगे सेल्स बुक ऑफ किशोर एंड सन्स दिल्ली, हेडिंग लिख दी अपन ने, इन देयर सेल्स बुक। अब आगे कह रहा है पहला ट्रांजैक्शन सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 600 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि यहां अपन लिख देंगे मेसर्स, कौन है, गुप्ता एंड वर्मा, गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली, अंडरलाइन कर दिया। डिटेल्स 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच और 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ ₹600 ईच। अब डिटेल कर देते हैं इसकी, जब डिटेल बना लेते हैं तो 30 × 400 12,000, और फिर 20 × 600 फिर 12,000, टोटल 24,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 24,000 का 10% 2,400 लेस कर दिया, अमाउंट के सामने लिख देंगे 21,600, इसको यहां से क्लोज कर देंगे। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सहगल एंड कंपनी दिल्ली,
क्या सेल किया है? फर्नीचर। और अपन सेल्स बुक्स में किस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नॉट एसेट्स, यानी कि इस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री इसमें नहीं होगी, इग्नोर कर देंगे ट्रांजेक्शन्स को। फिर आगे कह रहा है सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स कानपुर एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। तो अब यहां कर देंगे मेसर्स जैन एंड सन्स कानपुर, क्या सेल किया है? 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। डिटेल हो जाएगी 20,000। इसके नीचे डबल अंडरलाइन, यहां पर और कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं और कोई जीएसटी वगैरह है नहीं, तो यही 20,000 यहां आ जाएगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन दिया हुआ है सोल्ड टू मेसर्स माथुर एंड जैन कोलकाता, तो यहां लिख देंगे अपन से मेसर्स, इसके नीचे भी अंडरलाइन मेसर्स माथुर एंड जैन, माथुर एंड जैन कोलकाता। डिस्क्रिप्शन 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच और 10 ओवरकोट्स, 10 ओवरकोट्स एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच। डिटेल्स के अंदर बात कर लेते हैं, तो 100 इंटू 400 40,000, 1000 इंटू 10 10,000, टोटल हो गया इसका 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹10%, तो 50,000 का 10% 5,000 लेस कर दिया, अमाउंट आ जाती है 45,000। अब टोटल कर लेंगे इसका, जब टोटल करेंगे तो यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट लिख दिया। टोटल कर लेंगे 86,600, 86,600 क्लियर है। यानी कि सेल्स बुक का एक रिवीजन के हिसाब से अपन ने आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करने के हिसाब से आज को रिवीजन डाला गया है। सेल्स बुक के अंदर क्या किया अपन ने? सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया। अब इसी चीज से, इसी तरीके से आपको इनके अंदर जैसे परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न है और जनरल प्रॉपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ में, और वो होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। ठीक है, थैंक यू।